नमस्कार। आज के पूरे एपिसोड को देखने के बाद दिल के अंदर कुछ भाव आ रहे हैं। दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। यहाँ पे उम्र नहीं, यहाँ पे बिग बॉस तक का गम हमें इनाम दिया है। या फिर वो कह सकते हैं ना, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। क्योंकि बेचारी निकी तंबोली को देखने के बाद मुझे कुछ यही कहने का मन कर रहा है। आज दोस्तों मैं सीनियर्स के एक यू टर्न की बात बताने वाला हूं कि सीनियर्स ने सबसे बड़ा यू टर्न क्या लिया। साथ ही साथ दोस्तों आज मैं ये जो पहाड़न है यानी कि सैवेज गर्ल रुबीना है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वही दोस्तों आज के पूरे रिव्यू में मेरे जो की पॉइंट्स होंगे वो ये भी होंगे कि किस तरीके से पवित्रा जो है वो फेक झगड़ों में पड़ रही है। तो आइए विदाउट एनी इंटरफेरेंस शुरुआत करते हैं आज की रिव्यू की। तो स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल फीफा फूज में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। आप सभी दर्शकों को दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम मैं बताना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले सबसे मेन मुद्दा वो है दोस्तों, जब निकी तंबोली इमोशनली आई फेल्ट सो बैड फॉर हर कि यार बेचारी देखो जिन दोस्तों के साथ उछलती कूदती सैवेज बन के घूमती थी, सैवेज नहीं उछलती कूदती चालाक बन के घूमती थी, आज वही दोस्तों ने पीछे से खंजर उठाया और घपाघप उसकी पीठ पे दे मारा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आज ही के दिन सुबह सुबह यहाँ पर ये टॉक्स चल रही थी निशांत और जान की कि हाँ निकी ने ऐसा किया, निकी पिछले कुछ दिनों से ऐसा कर रही है, उसमें घमंड आ गया है ब्रो, उसमें ये हो गया है ब्रो। और वही निशांत मलकानी भी यही कह रहा था। लेकिन आज जब जिस तरीके से पीठ पर खंजर घोपा है इन्होंने, एक बात तो तय है भैया कि इंसानियत यहां पर नहीं है बिग बॉस में। और डबल ढोल की जो बोला रुबीना ने इन लोगों को, वो किसी हद तक सही भी बैठता है। दोस्तों अगर आप देखेंगे आज के टास्क में, ये जो टास्क चल रहा था कि निकी जो है वो परमानेंट परमानेंट नहीं, निकी जो है वो कंटेंडर जो है दोबारा से टीबीसी में आ सकती है, या फिर हो सकता है कि वो सीनियर ही रहे। तो ऐसे में आपको आपसी सहमति करनी थी। यहाँ पर दोस्तों जान ने पॉइंट तो उठाया, मतलब कि उसने मारा, खूब मारा, लेकिन बाद में उसने मलहम लगाया कि नहीं निकी ने बहुत मेहनत की है, तो मैं निकी को है ना इस तरीके से करता हूं। यहां पर मैं जान से पूछना चाहता हूं कि ये वही लड़की है जो कि सरेआम तुम्हारी बेइज्जती करती है कि तो इसके तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इसका तो कुछ नहीं है, व्यू पॉइंट ये तो मेरे बोलने पर चलता है, इस तरीके की बातें करके तुमको बेइज्जत करती है। तुम्हारी ह्यूमैनिटी कहां गई, तुम्हारी इंसानियत कहां गई भाई? कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। खैर वो उनका प्रोगेटिव है, उनको खेल में आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि निकी इज अ कंटेंट क्रिएटर, ये बात हम सब जानते हैं। निकी इज अ स्मार्ट गर्ल, ये बात हम जानते हैं दोस्तों। और निकी के इर्द गिर्द जो रहता है वो भी चमक उठता है, हम ये भी बात जानते हैं। इसीलिए पहले मारो फिर उसके बाद मलहम लगाओ। वही सेम निशांत मलकानी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर हो सकता है, लेकिन वो पता नहीं क्यों बाहर नहीं निकल रहा है। वो जो फाइट पिकअप कर रहा है दैट्स अनयूजुअल, मतलब अननेसेसरी। अगर देखा जाए नॉट अनयूजुअल, इट्स अननेसेसरी। निशांत मलकानी आज ये पॉइंट बोलते हैं, मैं आपको बता दूं, निशांत कहते हैं कि अभी जान ने जब बोला तो मुझे भी रियलाइज हुआ। सो मतलब इससे पहले जो आप सोच रहे थे, आपका कुछ व्यू पॉइंट है ही नहीं खुद का, आपका तो व्यू पॉइंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बात है कि यहाँ पर निकी तंबोली के लिए इनके मन में भड़ास थी, लेकिन ये सब मौके का इंतजार कर रहे थे, जो कि रुबीना ने बरोबर बोला कि मौके का इंतजार कर रहे थे, और मौका आते ही इन्होंने अपना असली रंग दिखाया। मतलब आस्तीन का सांप जो है, जिसको आप पालते हैं, हाथ में रखते हैं, लेकिन लास्ट में वो आपको डस के चला जाता है, सेम यही इन लोगों के लिए कहना चाहूंगा। आज जिन ने निकी के फेवर में जो बातें बोली हैं, मतलब कि निकी को मिलना ही चाहिए, सीनियर रहनी चाहिए, मैं उनकी एक एक बात बता सकता हूं उन्होंने क्या बातें बोली है। जान और निशांत को तो मैंने एक्सपोज कर दिया दोस्तों। राहुल की बारी आती है, तो राहुल ने अभी इसलिए करा क्योंकि हम सब जानते हैं कि राहुल उसके साथ एक लव एंगल टाइप का बनाना चाह रहा है, जो कि हमने देखा है, उसकी गोदी में बैठना, निकी का उसको गोदी में उठाना, संचालक करना। तो ये सारा बेसिकली आज एक पे बैक टाइम था कि निकी ने जिस तरीके से इन लोगों को टास्क जिताया था, निशांत, पवित्रा, जाज, इन लोगों ने जो है निकी को वो फेवर लौटा दिया है। वही दोस्तों बात करते हैं पवित्रा की। Pavitra is a strong girl. I repeat it again. She doesn't want any kind of this cheap tactics
कि यहाँ पर वो पहले अच्छाई बोले, पहले बुराई बोले, फिर उसके बाद अच्छाई बोले कि इंसान को बदलने का एक मौका देना चाहिए। मैं यहाँ पे पवित्रा से डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि बहन एक बात बताओ तुम, कि यहाँ पर ये तुम्हारी ही कुर्सी खा रही है, ये तुम्हारी कुर्सी खा रही है, इसकी वजह से तुमको ही ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और यहाँ पे तुम भली जो सती सावित्री दिख रही हो वो क्यों दिख रही हो? अपने असली रूप में आओ। जो सिद्धार्थ शुक्ला कहता है कि ये पवित्रा वो पवित्रा नहीं है जिसको मैं जानता था, ये अलग पवित्रा है, तो असली पवित्रा कहाँ है? तो यहां पर पवित्रा को मैं यही कहना चाहूंगा, बाहर निकलो। इजाज भाई ने बार बार बोला है कि निकी ऐसी है, निकी वैसी है, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कैमरे के आगे वो रोते हैं, यही बात बोलते हैं निकी को लेकर और सारी चीजों को लेकर। यहां पर ये बात उन्होंने क्यों नहीं रखी? क्यों? ऑफ कोर्स उन्हें भी यह पे बैक करना है, आफ्टर ऑल उन्होंने टास्क किया है, और उस टास्क के दौरान जो है उन्होंने निकी ने उनको खुल के सपोर्ट किया, तो वो रिटर्न फेवर तो बनता ही है बॉस। सो बेसिकली यहां पर इन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, ये डबल ढोलकी में आए, पहले बुराई कर रहे हैं, जम के बुराई बुराई बुराई, लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा तीर छोड़ रहे हैं अच्छाई का कि हाँ यार चलो अच्छाई करते हैं, जो कि रुबीना ने आज एक्सपोज करी। और मैं यहाँ पे देखिए, जो जिस वक्त गलत करता है, जो जिस वक्त सही करता है, मैं साफ बोल देता हूँ, मैं किसी का फैन नहीं हूँ एज सच। मुझे बस चाहिए कि गेम अच्छा हो, मुझे चाहिए कि फेयरली सब खेलें, और मतलब जो स्ट्रांग है वो तो दिख ही जाता है, वो मुझे क्या, वो आपको दिख ही जाता है। काफी लोगों को कोई और स्ट्रांग लगता है, या जो भी है वो उनका प्रोगेटिव है। दिस इज माय वीडियो, दिस इज माय प्रोगेटिव। वही दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि सीनियर्स ने आज क्या बोल दिया। ये वही सीनियर्स हैं जिन्होंने रुबीना के कार्ड को वीकेंड के वार में, जब वो क्लासरूम में वो रिपोर्ट कार्ड वाला आया था, इन्होंने ही डिसअपॉइंटमेंट का टैग दिया था। और आज सोचिए, बंदी को डिसअपॉइंटमेंट बोल दिया था, और एक हफ्ते में ही बंदी ने इतना ज्यादा आगे जंप मार दी है कि यहां पर ये सीनियर्स बैठकर ये बात कर रहे हैं कि अरे मैंने तो जो है बिग बॉस 14 का विनर देख दिया, कैमरे के सामने बिग बॉस ने वो दिखाया। व्हाट इज दैट मीन, राइट? यहां पर दोस्तों मुझे ये कहना है कि ये सीनियर्स ने जो भविष्यवाणी की है, अब देखते हैं कि इस पर क्या होता है, एंड फ्यूचर में किस तरीके से चीजें सामने आती है। क्या रुबीना जिस तरीके से खेल रही है, जिस तरीके से स्ट्रांगली अपनी बातें रखी है, पक्ष दर, तो क्या रुबीना आगे भी ऐसा करती रहेगी? हमें नहीं पता। ये बिग बॉस का घर है भाई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे राजा को रंक बना दिया जाता है और रंक को राजा बना दिया जाता है। सो हम इस पर कुछ नहीं टिप्पणी दे सकते, ये उनके आगे आने वाले खेल ही हमें बता सकते हैं। भाई रुबीना की बात, रुबीना एक्सप्लेनेशन के मामले में दी बेस्ट है। वो जिस तरीके से चीजें एक्सप्लेन करती है, दैट्स सो लॉजिकल, और जिस तरीके से वो मेहनत करती है अपनी बातों को प्रूव करने में, दैट्स वेरी वेरी मच मैच्योर। बट एक चीज मैं बंदी में कहना चाहूंगा कि वो जब एक्सप्लेन करती है, उसे सरल भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, बातचीत का, शुद्ध हिंदी का नहीं, क्योंकि आधी से ज्यादा ऑडियंस जो है शुद्ध हिंदी को कैप्चर नहीं कर पा रही है, और आधी से ज्यादा ऑडियंस उसी चक्कर में भ्रमित भी हो रही है रुबीना को लेकर, और वो इरिटेटिंग भी लग रही है रुबीना कि यार ये जो बोलती है, ये जो बोल रही है, जिस तरीके से शुद्ध हिंदी का प्रयोग कर रही है, कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं शुद्ध हिंदी का प्रयोग करना। बट यहां पर रुबीना की यही बातों को लेकर सोशल मीडिया पे यही बात है कि वो जिस तरीके से एक्सप्लेन करती है, वो थोड़ा सा ऊपर से चला जाता है, इसीलिए ऑडियंस को वो बातें समझ में नहीं आ रही है। ओके दोस्तों, ये तो निकी का है। वही निकी की आज आंखें खुल गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। बंदी अभी तक एक सपनों की दुनिया में जी रही थी, लाला लैंड में जी रही थी, जहां पर ये था कि हाँ मेरे ये भी दोस्त है, जान मेरे पे दिल छिड़कता है, निशांत के साथ मैं अफेयर कर सकती हूँ, राहुल के साथ मैं कर सकती हूँ, पवित्रा मेरी अच्छी दोस्त है, इजाज को मैं थोड़ा ठुमके उमके मारूंगी, सब सही हो जाएगा। सो यहाँ पर अच्छा है बंदी की आंखें खुली हैं, क्योंकि आने वाला हफ्ता निकी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, निकी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि उससे उसको पता चल जाएगा कौन उसका अपना है, कौन उसका पराया है। क्योंकि वो है ना, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छमाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल होत सुजाए। थोड़ा सा मैं ऊपर नीचे हो गया हूँ, माफी चाहूंगा, इधर उधर चला गया हूँ, माफी चाहूंगा। लेकिन कबीरदास जी का एक दोहा है कि निंदक को हमेशा अपने पास रखना चाहिए, उससे आपकी कमियों के बारे में पता चलता है। तो यहाँ पर अगर निकी जो है इन लोगों को पास रखेगी, तो कहीं ना कहीं वो आस्तीन के सांप पाल रही है, राइट। वहीं अगर कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा रुबीना के क्लोज जाएगी, जहां पर आज वो एकदम ओपनली, अभिनव और रुबीना दे आर सो मैच्योर, आई डोंट थिंक सो दैट कि वो यू नो कोई इमेच्योरिटी वाली बात करते हैं, राइट। जहां तक वो करते हैं बहुत लॉजिकल बातें करते हैं। सो यहाँ पर निकी को वो समझा जो रहे थे कि ये जो स्कूल बॉय की स्कूल डेज की तरह तुम जो वो करते हो, ग्रो अप, ऐसा हम करके छोड़ चुके हैं, ऐसा वैसा जो वो बोलते हैं, विच इज फेयर एनफ। निकी की अभी उम्र भी है, ठीक है, छोटी है वो, बट
ये नहीं कह सकते कि निकी भोली नहीं है। निकी तंबोली नॉट भोली, उसने अपने पहले ही दिन आकर सारी चीजें प्रूव कर दी हैं, तो वो भोली नहीं है। और वो स्टार्टिंग से एक स्ट्रैटेजी लेके चल रही है जो मैंने आपको बताया था कि पहले तंग करो तंग करो तंग करो, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलो और सारी सिंपैथी ऑडियंस की जीतो, क्योंकि उसने पहले हफ्ते में किया था। सो वो भोली नहीं है इतनी भी ज्यादा। तो यहाँ पर निकी तंबोली कल को जो डिसीजन लेती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और कहीं ना कहीं इन लोगों को एक जो डबल ढोलकीज हैं घर के अंदर, उनको कहीं ना कहीं करारा जवाब मिलेगा। मैं यहाँ पर ऑफिशियली जास्मिन की जम के तारीफ करना चाहता हूं, वो भी इसलिए क्योंकि जास्मिन ने आज जो पॉइंट्स बोले हैं कि मैन तुम लड़की कितनी ज्यादा विशियस हो, तुम लड़की कितनी ज्यादा गाली गलौज करती हो, रियल लाइफ में तुम रियल पर्सनैलिटी तुम्हारी टास्क के वक्त पता चलती है। सो वो चीजें बोली, बहुत इंपॉर्टेंट बोली। आज जास्मिन ने दोस्तों एक और चीज बोली, मैं आपको बताता हूं कि जास्मिन ने ये पॉइंट रखा था कि अभी तुम्हारे ऊपर आई है तो तुम जो है हमारे आगे हाथ पैर जोड़ रही हो, लेकिन कल को तुम वैसी हो जाओगी, हमें पता है, राइट? तो यहां पर जास्मिन ने जो पॉइंट बोले वो अच्छे बोले, एंड जास्मिन का गेम खुल रहा है, दैट्स वेरी गुड फॉर हर। और जास्मिन एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनते हुए नजर आ रही है। वी रियली लाइक हर, बिकॉज अगर देखा जाए शी इज वेरी टेंडर एंड सॉफ्ट, बट जब टास्क आता है भैया वो वाट लगा देती है, सबकी वाट लगा देती है, चाहे वो लड़के हो चाहे वो लड़की हो। अब कल वो एजाज खान के ऊपर, एजाज भाई के ऊपर किस तरीके से फेस टू फेस आ रहा है, इस तरीके से वाला चीज एलिगेशन लगा रही है, वो हमें नहीं पता, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, बोलते बोलते हॉट वाटर विद हनी। ओके दोस्तों, सो आज का टास्क तो है ये जिसमें कि जो पीठ पीछे खंजर घोप रहे थे ना, वो पता चल गया है। एंड यहां पर मैं बात करूं दोस्तों तो यस, हिना खान को भी रियलाइज हो चुका है कि निकी बहुत ज्यादा एरोगेंट हो चुकी है। सोचिए, हिना खान जो कि कीन ऑब्जर्वर हैं, उन्हें भी पता चल चुका है कि आखिरकार घर में क्या चल रहा है। स्टार्टिंग में अगर आपने देखा होगा तो ये एक लड़ाई हुई थी राहुल और पवित्रा के बीच में। मैं अगेन कहना चाहता हूं, पवित्रा इज अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। पवित्रा को ये चीप टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने की जरूरत नहीं है। शी इज दैट स्ट्रॉन्ग। लेकिन क्यों छोटी सी बात को लेकर वो इस तरीके से चिढ़ जाना, और वो भी फिर उसके बाद पीठ पीछे बात बोलना, फिर उसके बाद सामने जब आते तब और चिल्लाना, पवित्रा को बिल्कुल सूट नहीं करता। पवित्रा स्ट्रॉन्ग है, पवित्रा आगे बढ़ सकती है, और पवित्रा अगर ऐसी हरकत ना करे तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही कंपटीशन के लेवल की बन जाएगी, वो निक्की तक को पिछाड़ देगी, रुबीना के कंपटीशन में आ जाएगी, वो ऐसा लग रहा है। और प्लस कहीं ना कहीं एक टॉप 3 या टॉप 5 में डिजर्विंग वन बन जाएंगी, ऐसा लगता है देख के। अब देखते हैं कि आगे पवित्रा इस चीज को सुधारती है या नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉलर ऑफ द वीक ले लीजिए, या अगर कोई घर के अंदर जाएगा, या आजकल वो स्पेशल चल रहा है, फैन सेगमेंट चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर, तो फैंस को आप प्लीज ये बात याद रखिएगा, अगर आप पवित्रा को ये बात बोलना चाहते हैं तो उसको बोलिए कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, आपको लव अफेयर या फालतू में झगड़ा किचकिच करना, बीच दो उसके फड्डे में बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रांग हो, स्ट्रांगली खेलो, स्ट्रांगली आप दिख भी जाओगे। ये यहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जबरदस्ती के इश्यूज क्रिएट कर रहे हो। वहीं खाने का मैटर सॉल्व हो गया आज दोस्तों, खाने का मैटर सॉल्व हो गया कि जो खाना बनाएगा वही चॉपिंग भी करेगा, एंड चॉपिंग इज नॉट अ जॉब बाय श्री सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला ने आज एक बात कही दोस्तों कि चॉपिंग इज नॉट अ जॉब, चॉपिंग इज नॉट अ जॉब, चॉपिंग इज नॉट अ जॉब। मैं ये कहना चाहता हूं कि जस्ट मुझे सीजन 13 याद आ गया जहां पे सिद्धार्थ ऐसे करके चॉपिंग करते रहते थे। दिस इज माय जॉब, चॉपिंग इज माय जॉब, चॉपिंग इज जॉब। सिद्धार्थ शुक्ला जी ने जो है चॉपिंग करी थी खूब सारी, मुझे याद है, और उन्होंने यहाँ पे चिक चिक के बातें बोली थी कि चॉपिंग मेरी जॉब है और चॉपिंग एक प्रॉपर जॉब है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कुकिंग, राइट? हाँ, हालांकि उनको खाना बनाना नहीं आता था, बट लेकिन सिद्धार्थ ने अच्छी अच्छी रोटियां भी बनाई हैं, ये बात भी हमें पता है। खैर कोई नहीं, मूविंग ऑन। बात करते हैं दोस्तों हम अब जास्मिन की। जास्मिन ने साफ बोल दिया है पाजी को कि मुझे इस लड़की से नफरत हो गई, और मुझे लगता है जास्मिन एक बार जिससे नफरत कर देती है ना, उसका पीछा नहीं छोड़ती है, उसको वो आगे तक घसीट के लेकर जाती है। उसने साफ बोल दिया, कल ही के दिन हमने देखा था कि निकी को उसने साफ बोल दिया था कि आप प्लीज मेरे से दूर रहना, और वहीं ये निकी कहती आप पुलिस हो, आप पुलिस हो। जब वो कन्विंस नहीं कर पाई टास्क के दौरान में, तो वो बोलने लगी आप तो पुलिस हो, आपको मैं क्या बोलूं। तो यहाँ पर दोस्तों जास्मिन और निकी आगे भी लड़ेंगे ऐसा लग रहा है, और बिग बॉस उनको लड़ाएंगे क्योंकि हाई टीआरपी उनसे भी आ रही है। ओके,
ओके ओके ओके। अच्छा, यहाँ पे भाई तो इन लोगों ने ना नाम रख दिए हैं, जास्मिन का नाम ट्रफ रख दिया है, ओम पवित्रा का रख दिया है, चाचा जो है इजाज का रख दिया है। बाय द वे आपको बता दूं तो ओम के बारे में भी जम के बुराई कर रहे हैं ये तीनों, यानी कि क्या कहते हैं, राहुल, निशांत और अपना जान, जो कि मोहल्ले की आंटियां बनती हुई नजर आ रही हैं कहीं ना कहीं। और दोस्तों अब बात करते हैं हाँ, निकी की बारे में। फिर से अगेन निकी, जिसको लेकर जो है आज निशांत और वो पहले ही सुबह से ऑब्सेस थे और वो बहुत वैसे ही चिड़े पड़े थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया, क्यों यहाँ पर अलग दिखने की कोशिश की, हम नहीं जानते। वहीं दोस्तों उसके बाद हमने देखा था कि राहुल और जान का कंपटीशन हुआ था। मुझे यहाँ पे एक चीज ऐड करानी है कि व्हाई दिस काइंड ऑफ नेपोटिज्म इनसाइड। जो गाने दिए गए थे जान कुमार सानू को, वो उसी के पिताजी के दिए गए थे। क्यों थोड़े अलग गाने नहीं दिए गए उसको? क्यों उसको जो है बराबर का इक्वल रेशियो नहीं दिया गया? मैक्सिमम गाने उसके पिताजी के क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो अपने पिताजी के गानों को गाता है, वो अपने पिताजी के गानों को गा के सोशल मीडिया पे पोस्ट कर चुका है। सो यहाँ पे क्यों, वाई, काय को? खैर क्या कर सकते हैं हम, बिग बॉस इज बिग बॉस, हम क्या करें इस पे। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि पर्टिकुलरली जान ने भी अच्छा किया, राहुल ने भी अच्छा किया, नो डाउट राहुल ने भी बेहतर किया, बट गानों की अगर बात की जाए तो गानों में क्यों इस तरीके से नेपोटिज्म एंगल डाला गया था, पता नहीं। आपको कुछ समझ में आया होगा तो इस बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। अब दोस्तों अगर हाँ, यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं जो कि बहुत ज्यादा क्लियर है, वो ये है कि सारा गुरपाल को सचमुच में उसकी आंखें सचमुच में हर्ट हुई थी, एंड उस अभी तक उसकी आंखें हर्ट हैं, और वो यही बात इंटरव्यू के बाहर आके कह रही है। सोशल मीडिया पे सारा का मजाक बनाया जा रहा था दोस्तों, आपको बता दूं मैं, सारा को कहा जा रहा था कि ये सिंपैथी गेन कर रही है, निकी को बदनाम करने की साजिश है ये, और कहीं ना कहीं निकी को नीचे गिराने के लिए, निकी के अगेंस्ट करने के लिए जनता को है। बट दोस्तों आज खुद रुबीना ने बातों बातों में बोल गए, जो कि शायद बिग बॉस एडिट करना भूल गए, एडिटर्स जो है बिग बॉस की एडिटिंग टीम है जो, वो एडिट करना भूल गए दोस्तों, जहां पर निकी जो है साफ तौर पे यहाँ पे, सॉरी, ये जो है क्या कहते हैं, रुबीना साफ तौर पे बोल रही है कि क्लियर दैट सारा वाज बेडरिडन फॉर डेज। सारा जो है उस टास्क के बाद जब उसके आंखों में उसके नेल्स उसको ठीक नहीं करने थे, निकी को वो घुसेड़ दिए, उसने मिर्चियां घुसेड़ दी, तो वो साफ है कि यहाँ पर उसके साथ गलत हुआ था, बट हमें दिखाया नहीं गया, हमें पता नहीं चला, और उसको जो है गुमसुम में सुमड़ी में बाहर निकाल दिया गया। सो अगर सारा को फेयर चांस मिलता तो आई गेस वो भी शाइन करती, वो भी चमकती, ऐसा लग रहा है, और निकी के अगेंस्ट वो फाइट अच्छा खासा कर रही थी। खैर ओके, सीनियर्स ने प्रिडिक्ट कर दिया दोस्तों। एंड हाँ, रुबीना एंड अभिनव, आज अभिनव ने भी बहुत अच्छा खेला, अभिनव ने भी प्रॉपर स्टैंड लिया, और आज शुक्ला वर्सेस शुक्ला होने वाला था घर में, अगर आपने देखा होगा तो ये फ्यूचर में जब भी होगा, लेकिन मजेदार होगा, लिटरली अमेजिंग रहेगा एक्सपीरियंस, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जो कि हॉट हेडेड है, अभिनव शुक्ला जो कि हॉट हेडेड के साथ साथ काम पर्सनालिटी भी है। सो देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा जब शुक्ला वर्सेस शुक्ला होगा। खैर मुझे तो लगता है कि सीनियर शायद निकल जाएंगे या नहीं निकलेंगे, जो भी है मैं आपको बता दूंगा, कॉज माय लिटिल बर्डीज विल टेल मी एवरीथिंग, और मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो यस, इस तरीके से दोस्तों आज का रिव्यू मैं कहना चाहता हूं, बट ये मैं कहना चाहता हूं कि आज के रिव्यू में काफी चीजें क्लियर हो गई, जहां पे निकी को उसके दोस्तों की असली साजिश पता चल गई, वहीं काफी लोगों के असली चेहरे सामने आ गए, रुबीना का एक अलग अवतार हमें देखने को मिला, जो लड़की डिसअपॉइंटेड थी, कल डिसअपॉइंटमेंट में आ रही थी, आज वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन बैठी है। मुझे पर्टिकुलरली आई फेल्ट सॉरी फॉर देओल, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, अभिनव धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा है, और अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कौन इस हफ्ते घर से बेघर होगा। आपको क्या है कहना आज के रिव्यू के बारे में, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। मेरे पॉइंट्स के बारे में आप कितना सहमत हैं, क्या कहना चाहते हैं, बिंदास दिल खोल के बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, एंड मुझे क्रिटिसिज्म से कोई भी परहेज नहीं है। आप बिल्कुल ईमानदारी से कमेंट कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इंप्रूव माय सेल्फ। बहुत मेहनत करी है, सो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर कीजिएगा यार, मुझे अच्छा लगेगा कमेंट पढ़ के, एंड मुझे लगेगा कि आप लोग मुझे सुनते हैं, एंड बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड गिविंग मी सो मच ऑफ लव, एंड और इसी तरीके से प्यार देते रहिए। नया हूँ फीफा फूज में, कोशिश कर रहा हूँ अपने बेस्ट देने की, सो कमेंट कीजिएगा। हाँ, चलता हूँ, टेक केयर। ओह बाय द वे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूँ, RAHULBHOJ के नाम से, राहुल भोज के नाम से। सो वहां पे मिलकर भी हम बिग बॉस के बारे में दिलचस्प बातें कर सकते हैं।